हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू बैक दिस चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं प्रोजेक्ट रेल 23 तारीख 11 महीना 2024 टुडे, जो आज एग्जाम होने वाला है स्कूल में, उसका मैं क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल है, मजाक नहीं है। इसको जल्दी से आप लोग देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद प्रशिक्षण परिषद रांची, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, ओरिजिनल पेपर है भाई। जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। प्रोजेक्ट रेल रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। आज विषय क्या है? सोशल साइंस में हम लोग लोकतांत्रिक चैप्टर से कुछ सवाल आया है और हम लोग आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लास 9 कक्षा 9 का है। टाइम 90 मिनट दिया जाएगा। फुल मार्क्स 40 है और आप लोगों को फुल मार्क्स लाना है, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ नोटिस दिए हुए, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, इन सबको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डायरेक्ट आते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 में। संसद के कितने सदन हैं? पहला नंबर क्या है? संसद के कितने सदन है? हाउ मेनी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर देयर? तो 1, 2, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो संसद के 2 सदन है भाई। कितने सदन? 2 सदन। कौन कौन से सदन? तो लोकसभा सदन एवं राज्यसभा सदन। चलिए वीडियो को नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, दोनों तरीकों से या इनमें से कोई नहीं? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, बोथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष से होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3। हु इज द सर्वे चीफ ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस? क्या बोला? भारतीय रक्षा बलों का सर्वे प्रमुख कौन होते हैं? भारतीय रक्षा बलों का सर्वे प्रमुख कौन होते हैं? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री भाई। चलिए प्रश्न नंबर 4। व्हाट इज कॉल्ड लोअर हाउस? निम्न सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन किसे कहा जाता है? जैसे हम लोग अभी पहला क्वेश्चन में किए थे कि सदन 2 प्रकार के होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन कहा जाता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ होगा लोकसभा। देखिए लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। विधानसभा, राज्यसभा, संसद और एक है लोकसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5। निम्न में से राष्ट्रपति को शपथ किनके द्वारा दिलाया जाता है? हु अमोंग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट? निम्न में से राष्ट्रपति को शपथ किनके द्वारा दिलाया जाता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या गवर्नर्स, राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। यानी कि पूछ रहा है राष्ट्रपति को शपथ किनके द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आपके निम्नलिखित राजनीतिक संस्था में से कानून में संशोधित कर सकती है? जो देश का मौजूदा कानून है उसमें सुधार कौन कर सकती है, ठीक है, उसमें और अच्छी तरह से सुधार कौन कर सकती है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, संसद या प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा पार्लियामेंट, संसद, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भाई, जल्दी से। इसमें 40 में से 40 नंबर आप लोगों को लाना है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, ठीक है। तो देखते हैं, गृह मंत्री, जिलाधीश, पुलिस महानिदेशक या विधायक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा गृह मंत्री। गृह मंत्री जो है वो संसद का एक बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है, वही होता है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा। ये जिलाधीश वगैरह ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8। सरकारी निर्णय से उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? सरकारी निर्णय, जो सरकारी फैसले होते हैं उससे जो उत्पन्न जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय या बोथ, दोनों जगह नहीं। ये देखिए ये थोड़ा सा हमको डाउट लगता है, ये गलत होना चाहिए। बोथ मतलब दोनों जगह, ठीक है। नॉन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि ये बोथ होना चाहिए, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय बोलता है सरकारी निर्णय से उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? सरकारी फैसले में कोई भी अगर उत्पन्न विवाद होता है या राज्य स्तर में हो या 2 राज्यों के बीच हो, जब 2 राज्यों के बीच जो विवाद होता है सरकारी निर्णय को लेकर के, तो उसका सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। लेकिन जब एक ही राज्य के अंदर अगर कोई विवाद हो सरकारी निर्णय से, तो वो उच्च न्यायालय में किया जाएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय में नहीं होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। तो फिर प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है?
राष्ट्रपति चुने जाने के लिए आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द एज लिमिट टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति चुने जाने के लिए आयु सीमा क्या है? तो 25 साल, 25 वर्ष, या 30 वर्ष, या 40 वर्ष, या 35 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई 35 वर्ष। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा पत्र किसे सौंपते हैं? प्रधानमंत्री जब इस्तीफा लेते हैं तो वो अपना पत्र किसे देते हैं? गृह मंत्री को, या सुप्रीम कोर्ट को, या राष्ट्रपति को, या स्पीकर ऑफ लोकसभा को, या लोकसभा अध्यक्ष को? तो जब प्रधानमंत्री इस्तीफा लेते हैं तो वो अपना इस्तीफा लेटर प्रेसिडेंट को देते हैं। अब सेक्शन बी में है 2x2 नंबर 4 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सीधा सीधी पूछा है। सिविल सेवक या नौकरशाह किसे कहा जाता है? सिविल सेवक या नौकरशाह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखे नहीं, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ। सिविल सेवक या नौकरशाह किसे कहा जाते हैं? तो सिविल सेवक या नौकरशाह सरकारी प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों को ही कहते हैं। सरकारी प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों को ही कहते हैं ना भाई सिविल सेवक। सिविल सेवक किसे कहते हैं? जो सरकारी अधिकारी है उसी को हम लोग कहते हैं। नौकरशाह उसी को कहते हैं। जनहित याचिका क्या है? प्रश्न नंबर 12। इसका आंसर आप लोग अपने से दिमाग में सोच करके बैठा करके लिख लीजिएगा, ये सब ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है। जनहित याचिका किसे कहते हैं? तो देखिए इसको शॉर्ट में लिखना है कि यह एक ऐसी याचिका है, यह एक ऐसी याचिका है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा दायर की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्थाएं किसे कहती है? संस्थाएं किसे कहती है? ठीक है, तो संस्थाएं ऐसे संगठन होती है जो किसी विशिष्ट कार्यों को, यानी स्पेशल जो कार्य होता है, विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, संस्थाएं उसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो है हमारा 14 नंबर, बस लास्ट हम क्वेश्चन करेंगे 14 नंबर तक। प्रधानमंत्री के 5 अधिकार लिखिए। प्रधानमंत्री के 5 अधिकार लिखिए, क्या क्या है? तो प्रधानमंत्री का 5 अधिकार है। सबसे पहले तो मंत्रिमंडल का गठन करने का अधिकार है प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता है, यानी मंत्रिमंडल की अध्यक्षता है। जितने भी सारे मंत्री है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो वो होंगे प्रधानमंत्री। फिर मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, 2 हम लोग जान लिए। अब तीसरा है राष्ट्रपति को सुझाव देने का अधिकार भी है। प्रधानमंत्री का अधिकार क्या है कि राष्ट्रपति को वो सुझाव दे सकता है। फिर उसका जो है चौथा अधिकार है नियुक्तियों के संबंध में अधिकार, नियुक्तियों के संबंध में अधिकार। फिर है संसद के संबंध में अधिकार। तो हम लोग 14 नंबर तक कंप्लीट कर लिए हैं। 15-16 थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वीडियो को, मेरा भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इतना ही बनाया है। ठीक है, तो